हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मुगल काल जहांगीर का शासन। इससे पहले हमने वीडियो बना रखी है इसका पूरा मुगल काल और पुरानी हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 20 MCQ प्रश्न करवाते हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल जहांगीर का शासन से रिलेटेड 20 MCQ प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे CGL CSL MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पर आते हैं। अपना पहला प्रश्न है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम, खुरम, दनियाल और मुराद। तो राइट आंसर अपना हो जाता है सलीम। ठीक है, क्या हो जाता है? सलीम। ठीक है, अगला प्रश्न, जहांगीर, आपको भी इसमें साथ के साथ आंसर देते रहना है। आप बताना लास्ट में कि मैंने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। 20 प्रश्न है, 20 प्रश्नों में से कितना, और लास्ट में एक नज़र में सारा का सारा पढ़ा दूंगा मैं। जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर किस मुगल शासक का पुत्र था? जहांगीर किस मुगल शासक का पुत्र था? तो जहांगीर किसका था? बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहाँ। सबसे पहले कौन था? अकबर था। फिर कौन था सेकंड पे? हुमायूं। और थर्ड पे कौन था? अकबर। कौन था थर्ड पे? अकबर। और अकबर के बाद कौन था? जहांगीर। और जहांगीर के बाद कौन था? शाहजहाँ। ठीक है, तो ऐसे, और शाहजहाँ के बाद आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो आपको याद रखना है अच्छे से अकबर का। ठीक है, किसका था? अकबर का पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मुगल सिंहासन कब संभाला था? जहांगीर ने मुगल सिंहासन कब संभाला था? तो कब संभाला था? ये संभाला था अपना 1605 में। कब? 1605 में। राइट आंसर अपना हो जाता है 1605, जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो अगला प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीर की आत्मकथा का नाम, जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। क्या है? तो अकबर की क्या है? अकबर की है अकबरनामा। बाबर की बाबरनामा। ठीक है, ये हो जाती है। और अपना इसका क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ये राइट आंसर अपना हो जाता है तुजुक ए जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जो नूरजहां थी किसकी पत्नी थी? ये थी जहांगीर की पत्नी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था मुमताज़ महल, जहां आरा, मेहरुनिसा और गुलबदन बेगम। तो ये था इसका नाम। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाता है मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए आगे। तो चलो अगला प्रश्न है, जहांगीर ने, तो अगला प्रश्न है, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? तो जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? जहांगीर ने नूरजहां कौन थी? इसकी पत्नी थी। तो कब किया था? ये किया था 1611 में। कब किया था? 1611 में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1611। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था? विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रोल और एडवर्ड टेरी। तो राइट आंसर अपना हो जाता है सर थॉमस रो, जो कि राइट आंसर हो जाता है आपके लिए, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो, क्योंकि वो जो ये थोड़ा डाउट में रख रखा था क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा गलत हो गया था इसमें। सर थॉमस रो किस देश का राजदूत था? सर थॉमस रो किस देश का राजदूत था? तो ये फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड और हॉलैंड। तो राइट आंसर अपना हो जाता है कहाँ का? इंग्लैंड का। ठीक है, कहाँ का? इंग्लैंड का। उसके बाद आता है अपना, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1608, 1605, 1620 और 1625। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, जो कि आपको अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक अपना प्रश्न हो गया था 1615। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को भी डाउट लग रहा है थोड़ा इस प्रश्न में, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। विलियम हॉकिंस, देखो ये विलियम हॉकिंस है। ठीक है, इसका राइट आंसर विलियम हॉकिंस हो जाता है, क्योंकि ये बाद में आया था। सर थॉमस रो ये इंग्लैंड से था। ठीक है, पर ये प्रथम था, प्रथम अंग्रेज कौन? तो विलियम हॉकिंस। तो राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? विलियम हॉकिंस ही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना, थोड़ा गलती, सॉरी इसके बारे में मेरे को। उसके बाद अपना ये हो गया, जहांगीर ने न्याय के प्रतीक के रूप में क्या लगवाया था? तो क्या लगवाया था? न्याय की जंजीर लगवाई थी। क्या? न्याय की जंजीर। अगला प्रश्न है अपना, गुरु अर्जुन देव का को
मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया था? मृत्युदंड देखो, गुरु अर्जुन देव थे जो, किसके, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव थे जो, उसको मृत्युदंड किसने दिया था? तो वो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, देखो जहांगीर ने दिया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। जो बच्चे देखो तो CGL, CSL, MTS और स्टेट एग्जाम पुलिस के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। आपको टॉपिक पर रखा है तो आपको अच्छे से इनका प्रश्न का आंसर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों से संधि की? तो किसने की थी? अमर सिंह प्रथम ने। किसने? अमर सिंह प्रथम ने। ये अपना हो जाता है अमर सिंह प्रथम ने। तो कब की थी? अमर सिंह प्रथम ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको कर देते हैं, अमर सिंह प्रथम ने की थी, इसका याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय चित्रकला किस कारण प्रसिद्ध हुई? चित्रकला किसके कारण प्रसिद्ध हुई थी? प्रकृति एवं व्यक्ति चित्रों के कारण, व्यक्ति एवं व्यक्ति चित्रों के कारण ये प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बसावन, उस्ताद मंसूर, दशावंत, अबसुद। तो ये अब्दुस समद। ठीक है, तो क्या है? अब्दुस समद। राइट आंसर अपना हो जाता है उस्ताद मसूर। ठीक है, उस्ताद मसूर हो जाता है, रखे राइट आंसर अपना। इसके बाद अगला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये अपनी हुई थी 1625, 1627, 1628 और 1630। राइट आंसर अपना हो जाता है 1627। ठीक है, 1627 में इसकी मृत्यु हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर जाते समय राजौरी के निकट। कहाँ? लाहौर जाते हुए राजौरी के निकट इसका, और आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया, देखा वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको पता है कि सीधा प्रश्न करवाता हूँ और उनका उत्तर देता हूँ, अगला प्रश्न पे करता हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सेट के तौर पे जल्दी लग जाए। ज़्यादा मैं इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सीधा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित था? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित था? दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो देखो जहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, वहीं पे इसका मकबरा है। ठीक है, लाहौर में। जहांगीर के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो जहांगीर के बाद मुगल सम्राट कौन बना? जहांगीर के बाद शाहजहाँ बना था भाई। ठीक है, और शाहजहाँ के बाद ये बना था औरंगजेब। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जहांगीर के बाद ये शाहजहाँ हो गया। जहांगीर किस उपाधि से प्रसिद्ध था? तो ये जहांगीर किस? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के की उपाधि से प्रसिद्ध था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अगला प्रश्न अपना दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो जहांगीर की शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? न्याय व्यवस्था, चित्रकला और विकास, और नूरजहाँ का प्रभाव। ठीक है, तो ये अपने 20 प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सा इसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जहांगीर का शासनकाल एक नज़र में इसको पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं एक बार। तो अपना जहांगीर का शासनकाल वास्तविक नाम क्या था इसका? वास्तविक नाम था सलीम। पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। उसका शासनकाल 1605 से 1627। 1627 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? रजौरी। ठीक है, रजौरी के लाहौर में इसका मकबरा है। पिता अकबर थे, और माता कौन थी? ही जोधाबाई, जो जिसके ऊपर नाटक भी बना है, मरियम उज जमानी। ठीक है, हीर कुंवारी। उसके बाद पत्नी नूरजहाँ मेहरुन्निसा, इसका वास्तविक नाम था। 1611 में विवाह हुआ था। ठीक है, आत्मकथा क्या है? तजुक-ए-जहांगीरी। उसके बाद प्रमुख कार्य, न्याय की जंजीर की स्थापना। किसने की थी? तो वो जहांगीर ने ही की थी। उसके बाद अंग्रेज दूत विलियम होकिंस पहले आया था, सर थॉमस रो ये आया था 1615 में। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डाउटफुल बताया था मैंने आपको क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया। ये बाद में आया था, ये इंग्लैंड से था, अंग्रेजी। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना, गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड। ठीक है, 1606 में मृत्युदंड दिया था। ठीक है, 1605 में ये बना ही था, और 1606 में इसने मृत्युदंड दिया था अर्जुन देव को। ठीक है, बनते ही। उसके बाद 16 कला, इसका क्या है? कला चित्रकला का स्वर्णकाल, उस्ताद मसूर प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, उसके बाद मृत्यु हुई थी इसकी, कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1627 में रजौरी के निकट। ठीक है, रजौरी के निकट इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मकबरा लाहौर में। कहाँ है मकबरा? लाहौर में। रजौरी में इसके रजौरी के निकट किसी मृत्यु हुई थी, और उत्तराधिकारी कौन था इसका? शाहजहाँ था। ठीक है, जिसने बहुत ही ये भी तगड़ा शासक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, और ये मैंने बना दिया है, ये आपको समझ लाना है। ठीक है, तो चलो आज की अपनी वीडियो
क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे चाहिए, ठीक है। बीच में थोड़ा 1-2 प्रश्न थोड़ा मेरे को ये डाउटफुल था, तो उसको मैंने करवा दिया कन्फर्म वीडियो में इंग्लिश वाला। तो चलो, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना दोस्तों। अगर आपको आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।